हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। जैसे पिछली वीडियो में आप क्वेश्चन पढ़ा रहा था, क्वेश्चन पार्ट 1 था, वो क्वेश्चन पार्ट 2 है। इसमें कुछ थ्योरम्स आपके साथ शेयर करूंगा मैं, बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए फटाफट अपना वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट 2। इसमें क्या बताना, देखिए हमको कुछ थ्योरम्स हैं। मैं एक बात शुरुआत में लिख दे रहा हूँ, H is a सबग्रुप ऑफ G, ताकि मुझे बार बार ना बताना पड़े। डायग्रामेटिकली मैं शो कर दूं, H यहाँ ये आपका, ये देखिए ये H मैंने बोल दिया, और ये एलिमेंट ये पूरा पूरा क्या है, G है। ठीक, मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम में बताता जाऊंगा चीजें। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पहली थ्योरम में, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। If A, B belong to G and HA बराबर HB, HA और HB क्या है, सुविधा के लिए ऑपरेशन को इनटू में दिखा दिया गया है। अगर आप चाहें तो ओवर दिखाने से कोई इशू नहीं है, ठीक है। A और B क्या है, दो इसके मेंबर हैं। HA और HB आपके दो कोशेट्स है, तो हमको दिखाना है। थ्योरम है AB inverse belong to H. Again, if AH बराबर BH, then A inverse B belong to H. तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है। इसको देखिए कैसे याद करेंगे। ये क्या है, राइट कोसेट, और ये क्या है, लेफ्ट। तो जो इन्वर्जन कर रहा हूं मैं, देखिए कहां पे ये राइट में, ये कहां पे आपका ऑन लेफ्ट है। अगर राइट कोसेट हो तो इन्वर्जन राइट में होगा, लेफ्ट कोसेट हो तो इन्वर्जन राइट में लेफ्ट में होगा। इसको प्रूव करके देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के आपसे। तो देखिए HA, मैं यहाँ डायग्राम में दिखा दूं, A और B क्या है, इसके बाहर के एलिमेंट है। HA बराबर HB, अगर आपको दिया गया है B इसका एलिमेंट है G का, तो ऑब्वियसली B का इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स बढ़ता है। तो देखिए मैं ऑपरेट कर रहा हूं HA B इनवर्स HB B इनवर्स। एसोसिएटिविटी आप लगा देंगे तो ये आ जाएगा HAB इनवर्स इक्वल टू HBB इनवर्स। ये हो जाएगा HAB इनवर्स HE, ये आ जाएगा आपका HAB इनवर्स इक्वल टू H। डेफिनेशन कहती है बार बार कि अगर HA करने पर H आ जाए, तो आप सब जानते हैं कब होगा, जब एक इसका मेंबर हो, H का ही मेंबर हो। अगर किसी सब ग्रुप में H में किसी G के एलिमेंट को ऑपरेट करने पर हमारा फिर से वही हमारा H तैयार हो जाता है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट क्या है, H का ही एलिमेंट है। तो H के साथ मैंने AB इनवर्स को ऑपरेट किया तो हमको H मिल गया। तो ये दिखाता है कि AB इनवर्स किसका मेंबर है, H का मेंबर है। ये लीजिए, ठीक। अगर कुछ लोगों के मन में आता है कि क्या इसको AB इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए दूसरा विकल्प भी क्या है, जो बुक आपको नहीं दिखाएगी। बात एक ही है, लेकिन आपने अब B इनवर्स लिया, आप A इनवर्स लीजिए, इससे कोई इशू नहीं है। ये लीजिए, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है हमको। तो बताइए H में आपने B इनवर्स को ऑपरेट किया तो फिर आपका H आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका B इनवर्स किसका मेंबर है, H का मेंबर। ये देखिए इन्वर्जन कहां पे, देखिए ऑन राइट, यहाँ इन्वर्जन देखिए कहां पे है। तो परीक्षा में कभी इस तरह से कंफ्यूज मत हो जाएगा। बात ये भी स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्वर्जन राइट में अगर क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं राइट, इसी तरह लेफ्ट लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वर्जन हमारा लेफ्ट पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या BA इनवर्स बिलोंग टू HB लिखते हैं। इन्वर्जन कहाँ पे होगा, हमेशा राइट पे ही होगा। अब अगर लेफ्ट को देखना चाहे हम लोग, लेफ्ट पे कैसे करें,
अब लेफ्ट को ले लीजिए आप लोग। अब अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं, देखिए मैं यहीं दिखा दे रहा हूं आपको। लेफ्ट की बात अगर हम करते हैं, AH बराबर BH, ठीक है, तो ये इनवर्स A आपका ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो इनवर्स भी उसमें होगा, बिल्कुल होगा। A इनवर्स AH इज इक्वल टू A इनवर्स BH, A इनवर्स AH इज इक्वल टू A इनवर्स BH, तो ये EH इज इक्वल टू A इनवर्स BH, तो ये आपका आ गया H बराबर A इनवर्स BH। आप सब जानते हैं AH बराबर अगर H आ रहा है, इसका मतलब A किसका मेंबर है, डेफिनेशन कहती है A किसका मेंबर है, H का ही मेंबर है। तो बताइए A इनवर्स B किसका मेंबर हो जाएगा, आपका H का हो जाएगा। इसी तरह से आप उल्टा भी कर सकते हैं, क्या मतलब B इनवर्स A बिलोंग टू A दिखा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर दूसरी संभावना क्या है आपकी, मेरा मतलब रटना नहीं, इन चीजों को समझना है कि कहाँ आ जाएगा। ये आपका देखिए लेफ्ट भी आ गया, ठीक। तो ये थ्योरम हो गई आपकी, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम की बात हम करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम कहती है अगर A बिलोंग टू आपका HA है, HB है, इफ A बिलोंग टू HB है, then implied and implied by HA is equal to HB। अगर A HB का मेंबर है तो हमको दिखाना है HA बराबर क्या होगा, आपका HB होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड का मार्क लगा देखिए। एक चीज लेते इसका प्रूफ करते हैं, बड़ा सिंपल है। लेट A बिलोंग टू HB, ठीक। देन एम क्या है आपका, एम है आपका सर HA बराबर HB, ये एम है आपका। अगर A HB का मेंबर तो ये लेके दिखाते हैं आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस A बिलोंग टू HB, देन AB इनवर्स बिलोंग टू HBB इनवर्स। आपको कैसे ये बताइए, B किसका एलिमेंट है सर, B आपका G का एलिमेंट है, तो इनवर्स उसमें किस करेगा, जब A HB का मेंबर है। तो मैंने क्या किया, अब मैं कर क्या रहा हूँ, HB का आपने कहा HB एक फैमिली तैयार हो गई, आपने कहा HB एक फैमिली तैयार हो गई, HB आपका एक कोशेट तैयार हो गया। अब करना क्या है, इस फैमिली में किसको ऑपरेट कराना है हमको, यहाँ पर कहीं आपका H आता है, A आता है। अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमको BB इनवर्स करना है। तो क्या होगा, इस फैमिली में क्या आ जाएगा हमारा, AB इनवर्स हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा देखिए, ठीक, ये हो जाएगा AB इनवर्स बिलोंग टू HE, यानी AB इनवर्स बिलोंग टू HE मतलब H। अब अगर आप कहते हैं कि सर AB इनवर्स H का अगर मेंबर है, तो अभी थ्योरम पढ़ के आए थे, कोशेट ये राइट में है ना आपके इनवर्स, देखिए। तो बताइए क्या होगा, HA बराबर HB, कहाँ ये राइट में, तो कोशेट भी क्या होगा, राइट कोशेट लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपने ये लेकर के स्टार्ट किया और ये थ्योरम प्रूव कर दी। अब इसका उल्टा करते हैं, इसको लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे। अगेन देखिए लिखता हूं यहां पर मैं, अगेन लेट HA बराबर HB, एम क्या है आपको, A बिलोंग टू HB। इस बार ये हमारा एम है और ये लेके चल रहे हैं लोग, ठीक। आप ये बताइए HA बराबर क्या आपके पास HB, ठीक है।
आप कहते हैं कि सर आप हमारे पास देखिए दिया गया है एच ए बराबर एच बी, और ये बताइए, मैंने आपको बताया थ्योरम में कि किसी भी राइट कोसेट का अगर आप एच ओवर ए कहते हैं तो उसका एसेंशियल मेंबर ए जरूर होगा, क्योंकि इसमें ई जरूर होता है, तो ए इज एसेंशियल मेंबर ऑफ एच बी। और ठीक, सिंस ए इज इसेंशियल यानी कि अनिवार्य मेंबर ऑफ एच ए, सही है, ठीक है। और एच ए बराबर क्या लिखा है, एच बी लिखा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बिलोंग टू एच बी भी हो जाएगा। ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई, डबल साइडेड थ्योरम है, इफ एंड ओनली बोलते हैं जिसको, या इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय भी बोलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगली जो थ्योरम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको आप बोलते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम आपके सब ग्रुप के लिए बनी हुई है। तो ये क्या कहती है थ्योरम आपकी, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स order of its group, या और सिंपल भाषा में कहें, ऑर्डर ऑफ एच इज, एच का सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स इट्स ऑर्डर ऑफ, ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ इट्स ग्रुप, या ऑर्डर ऑफ एच यानी सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका प्रूफ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डायग्रामेटिकली अगर आपसे बोल दूं यहां पर, ये H है, ये G है, इसके एलिमेंट आपके, आपने कहा A1 A2 AI ऐसे हैं आपके, ठीक। तो आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, H ओवर AI, इसके एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा यहां पर मैं AJ लिख दूंगा और यहां पर I लिख दूंगा, H1 H2 HI लीजिए, ठीक। तो अगर आप कहते हैं कि H कोई सब ग्रुप है और ऑर्डर आप H मान लेते हैं, ऑर्डर आप HM मान ले रहे हैं एंड ऑर्डर आप G आप N मान ले रहे हैं, तो मेरा एम क्या है, एम ये है, M इज डिवाइजर ऑफ N, ठीक है, दैट इज M by N बराबर क्या होगा आपको, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्वोशिएंट आएगा, जो भागफल आएगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने क्या कहा, तो एक सबसे पहले तो आप ये जानते ही जानते हैं, H itself, H is itself an improper कोसेट। H क्या है, इम्प्रॉपर कोसेट है आपका, H तो आपका हो ही जाएगा। इसका आगे बढ़ते हैं, H ओवर अगर आप AI करते हैं तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है, H ओवर AJ करते हैं, इसका ये सिंबॉलिकली बात कर रहा हूं मैं आपसे,
एच ओवर एजे करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ एच आई ओवर एजे सच दैट एच आई किसका मेंबर है आपका, एच आई मेंबर है आपका एच का और एजे मेंबर है किसका आपका जी का, बट नॉट बिलोंग टू एच। ठीक, अब आपने कहा कि सर बहुत सारे कोसेट्स बनेंगे, बहुत सारे कोसेट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होंगे, कुछ आपको एक चल के आपने देखा था इस एग्जांपल में कि इस एग्जांपल में अपने सामने देखा था, पिछली वीडियो मैंने शेयर किया था, कितने बने थे आपके, इसको अगर मैं एच नाम देता हूं तो एच प्लस 1 और एच प्लस 2, इसके बाद आपके कोसेट्स रिपीट होने लगते हैं, यानी डिस्टिंक्ट कोसेट आपके 3 बनते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपने क्या किया, आपने कोसेट को डिफाइन किया। ठीक, अब आप यहाँ लिखेंगे नाउ लेट डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच, मैं लेफ्ट और राइट नहीं बोलता, सिंपली कोसेट बोल रहा हूं, कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर, मान लीजिए आप कहते हैं एच ओवर ए1, एच ओवर ए2, इस तरह आपके करते करके एच ओवर ए के। ठीक है, ये आपके कोसेट्स हैं जो कि अलग अलग है। इसके बाद यहाँ पर एक एनिमेशन में आपका A1 A2 ये आपका लिखा है। ठीक है, तो ये A1 A2 A3 A4 A के इस तरह बहुत सारे हैं, मैंने जनरल यहाँ पे AJ लिख दिया है। ठीक, तो आप मानते हैं कि मान लीजिए कि कितने कोसेट्स हैं आपके, टोटल 24 कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स बने हैं आपके के। ठीक, अब एक छोटी सी बात हम लोग हाई स्कूल में सामने पढ़ी है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। हाई स्कूल से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 हो, दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, जिसका बोलते हैं हिंदी में विसंगीत समुच्चय बोलते हैं, यानी इनका कुछ भी कॉमन ना हो। देन एन ए यूनियन बी क्या होता है, आपका तो सर होता है एन ए बस एन बी। क्यों, इस केस में इंटरसेक्शन बी क्या होता है, चूंकि 5 हो जाता है आपका, इसमें एलिमेंट कितने आते हैं 0, क्योंकि इस केस में ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है आपका 5। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये जो आप कोसेट्स लिख रहे हैं ये सब क्या है, देखिए अलग अलग है। क्यों, देखिएगा आप अच्छे जानते हैं A1 A2 A3 सब क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। H के जो सारे एलिमेंट हैं, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ H आर डिस्टिंक्ट, H के सारे एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग ही तो होंगे ना, प्लेसिंग 2 बार कैसे पा जाएंगे, अगर एक एलिमेंट होगा तो H के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। हेंस H ओवर अगर आप AJ करते हैं will have कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे इसमें, will have कितने H में कितने एलिमेंट हैं, M will have M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्या होगा, प्रत्येक कोसेट में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने सारे H में होते हैं उतने कोसेट में होते हैं, तो प्रत्येक कोसेट में कितने एलिमेंट होंगे आपके M होंगे, और ये M कितनी बार आएगा आपका सर, K बार आ जाएगा। और ये जो आपके लिख रहा है आल्सो H ओवर A1 H ओवर A2 H ओवर AK R, ये क्या है डिसजॉइंट, अर्थात इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और इस सवाल में हमने कहा था कि H यूनियन H प्लस 1 और H प्लस 2 का जब यूनियन करेंगे
डिस्टिंक्ट कोसेट का जब यूनियन करते हैं तो क्या तैयार हो जाता है आपका, जी तैयार हो जाता है। ठीक, तो बताइए इनका अगर यूनियन कर देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, जी तैयार हो जाएगा। हेंस जी बराबर क्या हो जाएगा, एच यूनियन एच ओवर A1 यूनियन एच ओवर A2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन एच ओवर AK। तो एलिमेंट की संख्या क्या होगी, इन सब एलिमेंट की संख्याओं के योग के बराबर, क्योंकि कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो बताइए अब Ng का मतलब क्या हुआ, NH ओवर A1 NH ओवर A2 प्लस डॉट डॉट NH ओवर AK। ये बताइए Ng का मतलब क्या कर दो सर, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G है। मैं इनमें n बोलूंगा क्योंकि n मतलब सेट, क्योंकि सिंपली सेट है, ये ग्रुप तो है नहीं आपके। यहाँ पर आप इसको आप ऑर्डर ऑफ G लिख सकते हैं चाहे तो, और इसको आप ऑर्डर ऑफ H लिख सकते हैं, बाकी इसको आप n ही लिखा रहने दीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका NH ओवर A1 प्लस NH ओवर A2 प्लस डॉट डॉट NH ओवर AK। ऑर्डर ऑफ G क्या आपका, देखिए n है, ये क्या आपका m है, ये सब क्या mm ही, क्योंकि कितने एलिमेंट, जितने एलिमेंट H में है m प्लस m कहाँ तक, अप टू k टाइम्स। n बराबर कितना हो गया आपका, n बराबर m की आ गया। तो बताइए फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। तो k बराबर कितना आ गया, n बाई m, और k क्या है आपका, k आपका क्या है, आप देखिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो बताइए स्वाभाविक से कोसेट की संख्या क्या होगी आपकी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो बताओ यानी क्या सिद्ध कर दिया आपने, n को कौन डिवाइड कर रहा है, n को m डिवाइड कर रहा है, हेंस m इज डिवाइजर ऑफ n। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स दिखाते हैं हम लोग किस तरह से, इस तरह दिखाते हैं। ये क्या है, ये इंडेक्स ऑफ H इन G है। ये क्या है आपका, इंडेक्स ऑफ H इन G, या ऐसे दिखाते हैं इसको, इसका मतलब ये होता है इंडेक्स ऑफ H इन G होता है। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी। तो ये आपका इंडेक्स हो गया। तो वो तो देखिए ये सिद्ध होगा आपकी लैग्रेंज थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप इज ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स ग्रुप। ठीक है, इसका कुछ सवाल बनता है आपका, जैसे मैंने आपसे कह दिया ऑर्डर ऑफ जी आपका मान लीजिए 18 है, तो जिसके सब ग्रुप्स बने होंगे सबके ऑर्डर क्या होंगे आपके, ऑर्डर ऑफ पॉसिबल सब ग्रुप्स क्या होंगे आपके। देखिए 18 कौन कौन काटता है, देखिए 2 काटेगा, 1 तो काटे ही काटेगा। आप सब जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट भरे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, सब ग्रुप बना देगा। तो ये एक उसी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिखा है, 1 2 3 पूरा पूरा काटना चाहिए, ध्यान दीजिए। 4 पूरा नहीं काटता, 5 पूरा नहीं, 5 नहीं काटेगा, 6 7 नहीं काटेगा, 8 पूरा नहीं काटेगा, 9 और 18। कितने सब ग्रुप बन गए इसके, देखिए 1 ने काटा, 2 ने काटा, फिर चेक कर लें, 3 ने काटा पूरा, इसका 4 और 5 पूरा नहीं काटेंगे, 6 काटेगा, 9 पूरा काटेगा और 18 काटेगा। ये 18 वाला ये एक्सट्रीम कंडीशन है, ये दोनों एक्सट्रीम है। कौन कौन सी, जिसको आप लोग बोलते हैं एक ये वाला और एक खुद पूरा, ये दोनों क्या होते हैं,
इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। और इसके अलावा ये जो ऑर्डर है किसके हैं, ये सब क्या है, ऑर्डर्स ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक, अगर किसी ने कह दिया और देखते हैं, मान लीजिए किसी ने कह दिया ऑर्डर ऑफ जी आपका 17 है, तो अगर ये प्राइम नंबर है देखिए 17, तो फिर क्या क्या होगा, इसको 17 कौन काटेगा, 1 और 17, तो किससे कितने सब ग्रुप बनेंगे आपके, टोटल सब ग्रुप्स कितने बनेंगे आपके, यहाँ पर 2 ही बनेंगे। कौन वाले, दोनों के दोनों क्या होंगे, बोथ क्या होंगे, बोथ आर इम्प्रॉपर। जितनी संख्या सब ग्रुप्स की आएगी, फिर टोटल सब ग्रुप कितने बने यहाँ पर, टोटल सब ग्रुप्स बने आपके यहाँ पर टोटल 4 2 6। ठीक, जिसमें से 4 क्या है, प्रॉपर है, और 2 क्या है, इम्प्रॉपर। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो ये तरीका है इसे करने का। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा आपसे ऑर्डर ऑफ जी बराबर 30 है, तो इससे कितने सब ग्रुप्स बनेंगे आपके, तो आप क्या बोलोगे, सर 30 स्टार्ट करते हैं। पहली बात 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 पूरा नहीं काटेगा, 5 आ गया, 6 आ गया आपका, देखिए 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा आपका, 11 12 13 14 नहीं आएगा, 15 आएगा आपका, और फिर आपका सीधा 30 आएगा। तो कितने सब कुछ बने आपके, 3 3 6 2 8। देखिए 1 ने काटा, 2 ने काटा, 3 ने काटा, 4 नहीं काटेगा, 5 काट देगा पूरा, 6 काट देगा पूरा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, पूरा पूरा काटना चाहिए, 10 काटेगा, इसका 15 काटेगा, 30 काटेगा। तो टोटल सब ग्रुप कितने बन गए, 3 2 5 3 8। टोटल कितने बने आपके, 8 बन गए। 8 में से 2 क्या होंगे आपके, इम्प्रॉपर, ये वाला पहला वाला और लास्ट वाला, ये इम्प्रॉपर है। और क्या होंगे आपके, 6 क्या होंगे, प्रॉपर होते हैं। तो ये फायदा है देखिए हमको कि कम, इसकी सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, इसके बाद अब अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपके सामने कुछ रील्स भी शेयर करूंगा, जिसको आप शॉर्ट वीडियो बोलते हैं, कि कुछ टॉपिक्स आप बहुत जल्दी आंसर कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या दे दे तो उसका आप आंसर ग्रुप में कैसे करें, कोई क्वेश्चन में दिखाऊंगा बनाकर किसी टॉपिक बेसिस पे। जैसे इसमें ही अगर बड़ी संख्या दे दे तो आप क्या करेंगे, उसका क्या शॉर्टकट है, उस बारे में उस रील में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।